बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना लेक्चर जो है कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 उसका हमने क्वेश्चन नंबर 4 करवा दिया था पिछली वीडियो में, तो 5 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट z इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस आयोटा सेटिस्फाइज द इक्वेशन जेड स्क्वायर माइनस के 2z प्लस के 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन है आपके पास जेड स्क्वायर माइनस के 2z प्लस के 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें आप जो वैल्यू पुटअप करेंगे वो क्या पुटअप करेंगे पहले कि फॉर z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो z की जगह पे हम रखेंगे 1 प्लस आयोटा। तो z की जगह रख रहे हैं 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर माइनस के 2z अगेन 1 प्लस आयोटा और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म है। स्क्वायर फॉर्म का मतलब क्या है कि अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला? a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? हाँ शाबाश, याद आया। a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मेरी फॉर्मेशन जिस तरह से होती है ना, आपने उसी तरीके से ही अपने कॉपीज़ में भी ऐसी करनी है और जब आपका पेपर होगा पेपर में भी ऐसी ही करनी है, फाइनल पेपर में। ठीक है, जहाँ फॉर्मूले का आएगा फॉर्मूला लिखेंगे, जहाँ किसी को आपने वैल्यूज़ को बताना है वहाँ वैल्यूज़ बताएंगे। ठीक है, हर चीज़ आपने एज इट इज़ करनी है जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो अब इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे। फॉर्मूले में ए क्या है? 1 है, बी क्या है? आयोटा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस फॉर्मूला ऑफ 2 1 आयोटा और प्लस स्क्वायर ऑफ आयोटा माइनस के 2 फॉर्मूला, इसको खोल लीजिए ब्रैकेट को, और माइनस के 2 आयोटा और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -2 और +2 ये तो लगते के साथ ही कैंसिल हो गए। और क्या कैंसिल हो रहा है? ये 1 हो गया। आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये 1 एज इट इज़ रहा। यहाँ पे 2 आयोटा आ जाएगा प्लस के 2 आयोटा, और ये जब -1 यहाँ डालेंगे तो माइनस इस मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ, तो माइनस प्लस माइनस के 1। ठीक है, और ये माइनस के 2 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। अब देखेंगे इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है। 1 से 1 कैंसिल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव। 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव। तो 0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, प्रूव हो गई ये चीज़। अब आपके पास जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन आपके पास क्या है? फॉर z इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब आप इसमें z इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा डालेंगे। वैल्यू डालें कहाँ पे? इक्वेशन के अंदर, जो आपको इक्वेशन के गिवन है, जेड स्क्वायर माइनस के 2z प्लस के 2। z की जगह पे क्या रखेंगे? 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर माइनस के 2 1 माइनस आयोटा अगेन, फिर प्लस के 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अदर अगेन जो है इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे। कौन सा ब्रैकेट आएगा? नेगेटिव ब्रैकेट। कौन सा? a माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख दीजिए a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। चलें यहाँ पे पुटअप करें। a क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 आयोटा और प्लस स्क्वायर ऑफ आयोटा, फिर माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस के 2 आयोटा और ये प्लस के 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, +2 -2 बोथ आर कैंसिल्ड। ठीक है, ये 1 हो गया, ये माइनस के 2 आयोटा हो गया। ये अगेन देखें आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, माइनस प्लस माइनस के 1 हो जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस के 2 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। सॉरी, 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल हो गया, -1 से 1 कैंसिल हो गया, और ये यहाँ पे भी क्या हो गया? 0 इज इक्वल्स टू 0। देखा कितना इजी क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अब आ रही है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 6 से आपका कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले तो कॉन्जुगेट को समझ लीजिए। कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कॉन्जुगेट लेते हैं, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी। ठीक है, इसका आपने कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट लेते हुए जो आपके पास जो इमेजनरी पार्ट है, इमेजनरी पार्ट को आपने नेगेटिव देना होता है। ठीक है, एक तो कॉन्जुगेट की ये निशानी है ये, ठीक है, और दूसरा a माइनस आयोटा बी। ठीक है, कॉन्जुगेट देते हुए आपने सिर्फ इमेजनरी पार्ट को नेगेटिव देना होता है। ठीक है, अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा।
जिस तरह से अगर आपके पास ये वैल्यू है z की कि z इज इक्वल्स टू -3 -4 आयोटा, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि इसका कॉन्जुगेट निकालें। कॉन्जुगेट आप कैसे निकालेंगे? z कॉन्जुगेट पहले बार बनाए, ठीक है, सैम्पल है कॉन्जुगेट का। फिर उसके बाद -3 तो आपका एज इट इज़ रहेगा, रियल पार्ट एज इट इज़ रहेगा। इम्प्लीमेंट कहाँ होगा? इमेजनरी पार्ट पे, यानी अब वो नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा? +4 आयोटा हो जाएगा। ये आपके पास आ गया कॉन्जुगेट इसका, ठीक है। इसी तरीके से इसको अगर मैं ऑर्डर पेयर में करूँ, ऑर्डर पेयर इसका बनाऊँ तो क्या आएगा ऑर्डर पेयर? a, -b, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर बन गया। इसका ऑर्डर पेयर बनाऊँ क्या बनेगा? -3, 4, ठीक है। समझ आ रही है चीज़ें? तो आपने सिर्फ इमेजनरी पार्ट को नेगेटिव देना होता है कॉन्जुगेट निकालते हुए। तो आज एक्सरसाइज के अंदर यही सब कुछ है। अब दूसरी चीज़ होती है, एक है कॉन्जुगेट, दूसरा है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड या फिर मॉडुलस या फिर लेंथ, ये चारों नाम एक ही चीज़ के हैं, ठीक है। आपको कहीं पे भी पेपर में मिलें, कहीं पे भी, तो आप समझ जाए कि इन चारों नाम की जगह पे आपने एक ही वर्किंग करनी है, चाहे वो एब्सोल्यूट वैल्यू के है, चाहे वो मैग्नीट्यूड के है, चाहे वो मॉडुलस के है, चाहे वो लेंथ के है। आपने एक ही वर्किंग करनी है। क्या करनी है वर्किंग? अब जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b, आपने इसका मॉडुलस निकालना है, ठीक है। मॉडुलस इस तरह से निकालते हैं, स्ट्रेट 2 लाइन बना देते हैं। अब मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है आपके पास? स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजनरी पार्ट। आप सोच रहे होंगे मुझसे गलती कर दी, यहाँ पे आयोटा लगा ही नहीं रही हैं। तो इमेजनरी पार्ट का मतलब क्या है कि अब इसमें आपने खाली इमेजनरी पार्ट, यानी इसके साथ जो वेरिएबल है आयोटा के साथ या कोई नंबर है, सिर्फ उसी नंबर को लिखना है, ठीक है। आपने उसके आयोटा को नहीं लिखना है इसके अंदर। सिर्फ आप उसमें रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे, उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू क्या? जेड मॉडुलस की, या जेड मैग्नीट्यूड की, या जेड मॉडुलस, या लेंथ, या एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। ये सब एक ही नाम है, ठीक है। अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है मेरा बच्चा, ठीक है। अब क्या किस तरह से? अब आपने इसका मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? जेड मॉडुलस इज इक्वल्स टू रियल पार्ट, जल्दी से बताओ क्या है इसमें? ए, तो ए का स्क्वायर, फिर प्लस इमेजनरी पार्ट क्या है इसके अंदर? बी, तो बी का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो मॉडुलस आपका ये आ गया। क्या मॉडुलस आ गया? अगर यहाँ पे नंबर्स होते हैं तो मैं उसको जो है फर्दर इसको सिंप्लीफाई करती, स्क्वायर करती, उनको ऐड करती, और अगर उनका रूट निकल रहा था तो रूट निकालेंगे उसका, ठीक है। ये होता है मॉडुलस निकालना। यानी जब भी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, या मॉडुलस क्या है, या लेंथ क्या है, तो आपके पास एक सिंगल वैल्यू आएगी, ठीक है, सिंगल वैल्यू आएगी, ठीक है, वो उसका आंसर कहलाएगी। चलें, अब आ जाइए अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका 4 + 5 आयोटा, ठीक है। 4 आपके पास क्या है? रियल पार्ट है। 5 क्या है? इसमें इमेजनरी पार्ट है। सबसे पहले आपने इसका क्या निकालना है? कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? z, एक तो z बार आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। और क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट निकालते हुए मैंने क्या बताया था आपको कि किसको नेगेटिव देना होता है? इमेजनरी पार्ट को। शाबाश, इमेजनरी पार्ट को नेगेटिव देंगे। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। रियल नंबर पे कोई इसका इफेक्ट नहीं आएगा। रियल नंबर आपने एज इट इज लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है? नेगेटिव देना है किसको? इमेजनरी पार्ट को, यानी 5 आयोटा हो जाएगा। ये हो गया इसका कॉन्जुगेट। अब आ जाइए इसी का ही मॉडुलस निकालेंगे। तो इसका मॉडुलस निकालने के लिए आपके पास रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट का स्क्वायर करें। रियल पार्ट क्या है? 4, इमेजनरी पार्ट क्या है? 5, 5 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, समझ आ रही है ना? इतना कोई मुश्किल की चीज़ नहीं है, ठीक है। वही सब कुछ स्क्वायर करते हैं सब कुछ, फिर उसके बाद रूट लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को।
इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ रहेगा 16 आ रहेगा, इसका स्क्वायर करें कितना आ रहेगा 25 आ रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास रूट 41। ठीक है, अच्छा अब देखो रूट 41 आपको पता है इसका रूट नहीं निकलता, तो यही आपके पास इसका आंसर। ठीक है जी, अब इसका सेकंड पार्ट जो है देखें क्या है, उसमें रियल पार्ट -1 है और इमेजनरी पार्ट क्या है 7 आयोटा। ठीक है, पहले इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, रियल पार्ट एज इट इज़ रहेगा, इमेजनरी पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, कॉन्जुगेट निकालते हुए फिर इसी क्वेश्चन का ही आपने क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इट्स योर होमवर्क। ठीक है, होमवर्क में चला जाएगा, होमवर्क करिएगा। फिर आ जाइए इसका थर्ड पार्ट में क्या है आपके पास √3 आयोटा। ठीक है, खाली आपके पास सिंगल नंबर दिया हुआ है, कौन सा इमेजनरी दिया हुआ है, इमेजनरी पार्ट, यानी इधर रियल पार्ट जो अगर मैं लगाऊं तो वो क्या लगाऊं यहाँ पे 0 प्लस √3 आयोटा। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया अब, क्योंकि इसमें रियल पार्ट भी आ गया और इमेजनरी पार्ट भी आ गया। अब इसका सबसे पहले आपने क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट निकालेंगे तो किस पे इफेक्ट आएगा, खाली उसके इमेजनरी पार्ट पे। 0 आपका एज इट इज़ रहेगा और इमेजनरी पार्ट पे क्या इफेक्ट आएगा कि वो जो है आपका क्या बन जाएगा 0 माइनस √3 आयोटा। ठीक है, ये कॉन्जुगेट आ गया। अब इसी का ही आपने क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। तो z मॉड इज इक्वल्स टू रूट के अंदर स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट और प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजनरी पार्ट। पता है ना, आयोटा नहीं आता। ठीक है, तो जब भी मॉडुलस निकालेंगे उसमें आयोटा नहीं लगाएंगे। अब क्या होगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आपका हो जाएगा यहाँ पे, और क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0 प्लस 3। तो 0 प्लस 3 का मतलब क्या है, 0 तो वैसे ही 0 ही है, तो खाली आपके पास आंसर क्या आ जाएगा √3। ठीक है, ये आ गया आपके पास मॉडुलस। जी नेक्स्ट पार्ट है आपके पास √7 माइनस के 3 आयोटा। ठीक है, इससे घबराना नहीं है, रूट आ गया तो क्या हुआ, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो रूट आपके पास क्या है, ये पूरा रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट है, और ये क्या है जिसके साथ आयोटा है बस वो इमेजनरी है, और उसके अलावा चाहे रूट में आए, चाहे स्क्वायर में आए, चाहे जैसे भी आए, वो सब क्या है, रियल है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। कॉन्जुगेट निकालते हुए हम क्या करते हैं, खाली इमेजनरी पार्ट को क्या देना होता है, नेगेटिव। शाबाश, जब इसको नेगेटिव देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो √7 रियल पार्ट आपका एज इट इज़ रहेगा और ये प्लस के 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, आ गया आंसर, कॉन्जुगेट हो गया इसका। अब इसी का ही मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस निकालते हुए पहले इसका सैम्पल बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम रूट के अंदर क्या लिखेंगे, √7 होल स्क्वायर और प्लस माइनस के 3 होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब यहाँ पे भी वही चीज़ कि स्क्वायर जो है वो रूट को कैंसिल कर देगा, खाली क्या अंदर बच जाएगा 7, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है और पावर कितनी है, इवन, तो खाली 3 रह जाएगा, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा, और 3 का स्क्वायर हम कर देंगे क्या बन जाएगा, वो 9 बन जाएगा। तो रूट के अंदर जो वैल्यूज़ आएगी वो क्या क्या आएंगी, 7 आएगा और प्लस स्क्वायर ऑफ 3 इज़ 9। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड जब करेंगे तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, √16, और √16 जो है वो किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया किसका, z मॉड का। देखो बेटा, इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझो, मेरी वर्डिंग जो है ना वो अपने जहन में बिठाओ, क्योंकि इसका रिज़ल्ट आपको बेहतरीन लेकर आना है। फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट अगर आपका बेहतरीन आएगा, इसका इफ़ेक्ट जो है किस पे जाएगा कि जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं एनईडी यूनिवर्सिटी के या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के, कराची यूनिवर्सिटी के, तो वो आपके सेकंड ईयर के रिज़ल्ट से पहले जो है ये सारा काम हो जाता है, टेस्ट का और उसका रिज़ल्ट का सारा काम हो जाता है। तो वो किसके ऊपर बेस करता है, सारा आपके फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट के ऊपर बेस करता है। तो मेरा बच्चा फिर इसका तो फिर बहुत इम्पोर्टेंट होगा ना रिज़ल्ट, तो इसको तो फिर आपने हर हालत में जो है बेहतरीन पेपर करना है। इसकी ये जितनी भी ये छोटी-छोटी सी मैं बताती हूँ, लॉजिक्स बताती हूँ, इनको अपने ज़हन में रखो। इनमें से ही कितने ही क्वेश्चन, एक आध ज़रूर क्वेश्चन आ जाता है। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें बेसिक हैं, चीज़ें जो आप ये पूरे साल
ये मुझसे सुनेंगे, मैं बताऊँगी, बार-बार आपको रिवाइज़ करवाऊँगी, तो ये इंशाल्लाह आपको टेस्ट के लिए भी कोई मुश्किल नहीं लगेगा, तो ये पेपर में भी आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो बेटा बस इसके लिए बस मेहनत करो और बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन तैयारी करवा देंगे हम। जी, अब देखें ज़ेड कॉन्जुगेट है, ज़ेड कॉन्जुगेट है, तो ज़ेड कितना है आपके पास -3 और माइनस के 4 आयोटा, ठीक है? तो जब मैं इसको कॉन्जुगेट करूँगी तो -3 तो आपका एज़ इट इज़ रहेगा, लेकिन 4 आयोटा के साथ नेगेटिव है, वो क्या बन जाएगा? पॉज़िटिव 4 आयोटा, ठीक है? देखा कितना आसान था। फिर इस तरीके से इसका ज़ेड मॉड निकाल लो, ज़ेड मॉड क्या होगा? रूट स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। नेगेटिव वेगेटिव से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, स्क्वायर जब आता है तो वो नेगेटिव को डिसॉल्व कर देता है। सही है, चीज़ें ये ज़हन में होनी चाहिए। ये छोटी-छोटी सी चीज़ें अपने ज़हन में रखो जो परेशान ना करें तुम्हें। तुम फ़ौरन अपना क्वेश्चन आगे से आगे करते चले जाओ, ठीक है? कैलकुलेशन तो आखिर बेटा तुम्हें ही करनी है, ठीक है? ये छोटी-छोटी चीज़ें अपने ज़हन में रखो, कैलकुलेशन बेहतरीन हो जाएगी, आंसर 1 गो में आ जाएगा, ठीक है? तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 3 यानी नेगेटिव तो पॉजिटिव बन गया, यहाँ पे भी नेगेटिव पॉजिटिव बन गया क्योंकि इवन पावर थी, तो खाली 3 रह गया, यहाँ पे भी खाली 4 रह गया, तो स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, ठीक है? दोनों को ऐड कर दो, आंसर क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 25 का रूट कितना निकलता है? 5। देखो कितना आसान है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। अब अगला जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है कि उसमें आपको जो है वो स्क्वायर में वैल्यू दी हुई है, स्क्वायर, ठीक है? जी, 6 पार्ट है इसका, देखें 5 माइनस 4 आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है? होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर जैसे ही आए आपको फ़ौरन क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप? जल्दी से बताएं, क्या लगेगा फॉर्मूला? a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? हेयर a इज 5, स्क्वायर ऑफ 5 माइनस फॉर्मूला ऑफ 2 5 4 आयोटा प्लस स्क्वायर ऑफ 4 आयोटा, ठीक है? हो गया ओपन, इसको कर लो फर्दर सिंप्लीफाई, कितना हो जाएगा? 25 माइनस के ये कितना हो जाएगा? 10 10 4 ज़ा 40 आयोटा और प्लस 16 आयोटा स्क्वायर, ठीक है? और वी नो दैट आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? जल्दी से बताएं, शाबाश, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, ठीक है? -1 लगाएंगे तो ये प्लस माइनस, ये माइनस का 16 हो जाएगा और ये 25 और ये माइनस के 40 आयोटा, ठीक है? माइनस कर दो 25 और ये माइनस के 16, कितने बचेंगे? 9 बचेंगे, 9 माइनस के 40 आयोटा, ठीक है? आ गया आपके पास जेड कॉन्जुगेट, सॉरी जेड आ गया। अब इसका आपने कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट निकालते हुए आप क्या करेंगे? जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू रियल पार्ट एज इट इज़ रखेंगे, इमेजनरी पार्ट को नेगेटिव देंगे यानी वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये 40 आयोटा, ठीक है? अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस तरह का आ सकता है, ठीक है? क्योंकि पहले इसमें सॉल्व किया है फिर उसके बाद उसका कॉन्जुगेट निकाला है। अब ये जो आपका क्वेश्चन था इसी का ही आपने क्या करना है? मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस का सैम्पल बनाइए, मॉडुलस निकालेंगे, मॉडुलस के लिए रूट बनाएंगे स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजनरी पार्ट, ठीक है? तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका कि इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर 9 का 81 और प्लस 16 का क्या? 1600 आ जाएगा 40 का, ठीक है? दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास जो रूट निकलेगा वो क्या निकलेगा? 41 निकलेगा, ठीक है? यानी जेड मॉड आपके पास कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट आपका है सेवेंथ। सेवेंथ में आपको क्या दिया हुआ है? 2/3 माइनस अंडर रूट माइनस 9/16, ठीक है? तो रियल पार्ट आपका जो है वो क्या है? 2/3, ठीक है? और इमेजनरी पार्ट इसमें क्या है? रूट 9/16। देखो अब यहाँ पे नेगेटिव अंदर दे दिया है, नेगेटिव अंदर देने का मतलब क्या है कि आपने पहले अपने क्वेश्चन को सही करना है, यानी 2/3 उसको दोबारा लिखें माइनस रूट के अंदर खाली आपके पास क्या है? 9/16। अब
कह रहे होंगे नेगेटिव कहाँ चला गया, नेगेटिव आपको बताया था, स्टोरी सुनाई थी ना आयोटा की। वो क्या थी आयोटा की स्टोरी, कि नेगेटिव जब भी आएगा तो इसका मतलब क्या है, आपने आयोटा लगाना है। अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, यानी ये रियल पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है। तो सबसे पहले आपने क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है। कॉन्जुगेट निकालेंगे तो रियल पार्ट आपका एज इट इज़ रहेगा, और इमेजनरी पार्ट जो है वो आपका क्या बन जाएगा। पहले तो इसको बाहर निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा इमेजनरी पार्ट, प्लस के 3 अपॉन और √16 कितना आ जाएगा 4, ठीक है, और ये आयोटा, ठीक है, ये आ गया आपका। अच्छा अब आ जाइए इसका मॉडुलस निकालेंगे, इसी का ही, इसको पहले सेट करके रख लें। 2/3 माइनस 3/रूट ले लें इनके ना, ठीक है, ये z आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। इसी का ही हमने कॉन्जुगेट ले लिया, अब इसी का ही मॉडुलस लेंगे हम। मॉडुलस लेते हुए हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट और प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजनरी पार्ट, ठीक है। नेगेटिव से तो अब डर नहीं लगता ना हमें, ठीक है, हमें तो पता है ना कि इवन पावर है, नेगेटिव तो वो खुद ब खुद डिजॉल्व हो गया। तो आंसर क्या बनेगा, क्या बनेगा, जल्दी से बताएं, शाबाश जी, क्या आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये प्लस के ये 9 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम सबको लेना आता है, ठीक है, कई दफ़ा सिखाया है वीडियो में, पिछली वीडियोस में कई दफ़ा सिखाया है। 16 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आपके पास क्या आएगा, फिगर जो आएगी वो आएगी 145/144, ठीक है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √145 आपका एज इट इज़ रहेगा, और डिवाइडेड बाय 144 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है, 12, 12 12 सा 144 होता है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास मॉडुलस। हाँ भाई, क्या मुश्किल थी जी। 8 पार्ट, 2 ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन है, सबको आती है, 1 को 1 से, 1 को 2 आयोटा से, आयोटा को 1 से, और आयोटा को 2 आयोटा से, ठीक है। देखो बेटा, अब ये इन चीज़ों में ना कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये आपको चीज़ें जो है करनी ही करनी है, ठीक है। पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 आयोटा प्लस आयोटा और प्लस के 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये आपके पास एज इट इज़ रहेगा अभी, ठीक है, 3 प्लस आयोटा। अब देखें, आयोटा स्क्वायर आ गया, तो वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। -1 जब आएगा यहाँ पे तो माइनस प्लस माइनस के 2 हो जाएगा ये, ठीक है, और ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, कितने बन जाएंगे, प्लस के 3 आयोटा, और ये प्लस के 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा, ठीक है। अब इन दोनों में को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा, 1 माइनस के 2 इज -1 प्लस के 3 आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा, ठीक है। ये चीज़ आ गई, सबको समझ में आ रही है, ठीक है। ये रियल पार्ट आ गया, ये इमेजनरी पार्ट आ गया, और नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब मेरी बात गौर से सुनो, याद रखो इस चीज़ को, कि नीचे जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, नीचे जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, आपने उसको हर हाल में क्या करना है, बहुत दफ़ा बताया, जल्दी से बताओ शाबाश, क्या करना है उसको, उसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट मीन रैशनलाइज करना है, किस तरह से, 3 माइनस के आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस के आयोटा, ठीक है। उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, ऊपर भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए और नीचे भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, लेकिन नीचे के 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं, जल्दी से बताओ किससे मिल रहे हैं, जल्दी बताओ शाबाश। साइन चेंज है बट वैल्यूज आर सेम, तो वो क्या चीज़ है जिसमें हम यूज़ करते हैं, जल्दी 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 शाबाश, क्या, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, गुड, ठीक है। यानी आपके पास ये फॉर्म मिली हुई है, आपने इसको इसमें कन्वर्ट करना है, किसको, डिनोमिनेटर को, और न्यूमरेटर को अगेन वही मल्टीप्लिकेशन है, कि मल्टीप्लाई करना है एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट के साथ। तो वैल्यूज़ आपके पास क्या आ जाएगी, -3 प्लस के आयोटा प्लस के 9 आयोटा माइनस के 3 आयोटा स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा आपके पास, ये फॉर्म बनाओ, स्क्वायर ऑफ 3 और माइनस फॉर्मूले का, फिर स्क्वायर ऑफ आयोटा जी। ऊपर देखें माइनस के 3 हैं, और प्लस के ये क्या बन जाएंगे, 10 आयोटा, और ये अब देखें आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है,
-1 के। तो यहाँ पे जब -1 डालेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा और ये प्लस का हो जाएगा 3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, और ये आयोटा स्क्वायर आएगा तो -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस के 1 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे माइनस के 3 और प्लस के 3 बोथ आर कैंसिल, खाली क्या बचेगा यहाँ पे 10 आयोटा ओवर 10। अब 10 आयोटा ओवर 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर खाली क्या आ गया, आयोटा। ठीक है, तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 0 प्लस आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब देखिए पहले आपने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आ जाइए असल चीज़ के ऊपर। अब आपके पास जो z आ गया, अब इसका आपने क्या निकालना है, कॉन्जुगेट और मॉडुलस। तो कॉन्जुगेट अब इसका निकालेंगे। कॉन्जुगेट निकालते हुए सबको पता है रियल पार्ट एज इट इज और इमेजनरी पार्ट को आपने नेगेटिव देना होता है, तो वो माइनस के आयोटा बन जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास आ गया कॉन्जुगेट। अब इसी का ही मॉडुलस निकालो। मॉडुलस निकालते हुए देखो आखिर का काम तो कुछ भी नहीं है, हैं सिर्फ ऊपर से है, देखो ऊपर से कितना लंबा है। अब क्या करना है, उसका रूट के अंदर स्क्वायर ऑफ 0 रियल पार्ट, स्क्वायर ऑफ इमेजनरी पार्ट। अब देख यहाँ पे खाली आयोटा है, तो आयोटा के साथ कोफिशिएंट तो कोई है ना कोई है ज़रूर, तो माइनस के 1 है, उसका स्क्वायर कर दो। अब नेगेटिव को देख कर डर ना जाना, ठीक है, क्या करेंगे उसको, वो तो आपको सबको पता है, हो गए सब बहादुर हो गए सब, कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और रूट 1 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो z मॉड आपके पास क्या आ गया, 1 आ गया। जी, क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें आपने फाइंड करना है रियल एंड इमेजनरी पार्ट। करते आ रहे हैं, सबको पता है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। देखो क्या हो गया, 6 आयोटा बन गया, मल्टीप्लाई करो बाहर वाले से, अब इसको अंदर वाले से मल्टीप्लाई करो, 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 आयोटा, कितने बन जाएंगे, 10 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब 6 आयोटा एज इट इज़ रहेगा, और ये आयोटा स्क्वायर की जगह आपने क्या लिखना है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। जब -1 यहाँ डालेंगे तो वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये किसका हो जाएगा, प्लस के 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बता दो इसमें रियल पार्ट कौन सा है और इमेजनरी पार्ट कौन सा है, जल्दी से बता दो, शाबाश, क्या आएगा, रियल पार्ट जो है वो इसमें, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है इसमें, 10, जिसके साथ आयोटा नहीं है, और इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है, 6। ठीक है, क्या था इसमें, अब आ जाइए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपका क्या है इसमें, के रूट 5 प्लस आयोटा ओवर रूट 5 माइनस आयोटा। ठीक है, पहले देखो जब भी इस तरह के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जब भी आएंगे ना, इनको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा लाजमन। अब देखो यहाँ पे क्या है कि नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिवाइड पे कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो आपने क्या करना है, याद करें क्या करेंगे, उसको रैशनलाइज करेंगे हम, यानी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से डिफरेंट साइन के साथ। ठीक है, अब नीचे नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड जब इसको करेंगे हम तो पॉजिटिव आयोटा ले लेंगे, और नीचे भी क्या आ जाएगा, रूट 5 एज इट इज प्लस आयोटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी अगेन वही चीज़ आ गई कि ऊपर तो चलो डिफरेंट है, क्या है ऊपर, रूट 5 प्लस आयोटा, रूट 5 प्लस आयोटा। इफ बेस इज सेम देन पावर इज क्या हो जाएगी, एडेड। तो रूट 5 प्लस आयोटा 1 टाइम लिख के उसकी पावर कितनी बन जाएगी, 2, यानी इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1। इफ बेस इज सेम देन पावर इज एडेड, 2 बना दिया हमने। और नीचे क्या यूज़ हो रहा है, नीचे क्या यूज़ हो रहा है, फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर, कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। तो इसको हम अगेन फॉर्मूले में क्या कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, रूट 5 स्क्वायर और प्लस वो सॉरी माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो अब ऊपर जो है फॉर्मूला यूज़ होगा, कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर के। फॉर्मूला लगा दो, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस फॉर्मूला ऑफ 2 रूट 5 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन, इसको खोलो, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, खाली 5 बचेगा, और ये स्क्वायर आ जाएगा इसके ऊपर आयोटा के ऊपर, और वो किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा, यानी क्या हो जाएगा, प्लस के 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, खाली 5 बचेगा, और ये आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल हो जाएगा, और प्लस के 2 रूट 5 आयोटा अपॉन
कितना आ रहेगा बेटा 6, ठीक है। चलो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करो, कितना हो रहेगा 4 प्लस 2√5 आयोटा ओवर 6, इसको ब्रेक कर दो एलसीएम को, कितना हो जाएगा 4/6 और प्लस 2/6√5 आयोटा। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो क्या बन जाएगा आपके पास 2/3 प्लस √5/3 आयोटा, ठीक है। अब इसमें से निकाल लो, रियल पार्ट इसका अलग कर लो और इमेजनरी पार्ट इसका अलग कर लो। तो रियल पार्ट आपके पास कितना आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना आ जाएगा 2/3 और इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना आ जाएगा √5/3। क्या मुश्किल थी, हो गया जी। क्वेश्चन 8 आपको मिला हुआ है, इफ z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई वेयर रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू z एंड मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल्स टू 2, देन फाइंड z। यहाँ पे आपको मॉडुलस दिया हुआ है और रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 0, ठीक है। तो आपने फाइंड क्या करना है, z फाइंड करना है कि z है क्या, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं लिखती हूँ यहाँ पे, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना दिया हुआ है आपको x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये आपको गिवन है। अब इसमें जो x है वो क्या है आपको गिवन है, यानी रियल पार्ट 0 है, तो रियल पार्ट तो x ही है, ठीक है। तो रियल पार्ट की वैल्यू आप क्या डाल देंगे 0 डालेंगे। जब आप इसका मॉड लेंगे, मॉड ऑफ z, तो मॉड ऑफ z का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट और प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजनरी पार्ट। तो वो किसके इक्वल है, मॉड 2 के इक्वल है। अब रियल पार्ट कितना है वो इसके अंदर, वो 0 है, 0 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, ये मॉडुलस, ठीक है। तो मॉडुलस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो मॉडुलस जो है वो y से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बचेगा y इज इक्वल्स टू +-2, ठीक है। ये आ गया आपका मॉडुलस ऑफ z, यानी z जब देखा जाए यानी y की वैल्यू कितनी आ गई +-2 और रियल पार्ट कितना था उसमें 0 था, रियल पार्ट 0 था, इमेजनरी पार्ट ये निकालने के लिए आपने सारा ये किया है काम, ठीक है। तो z कितना हो गया आपके पास 0 +-2 आयोटा, ये आ गया आपका z, यही फाइंड करना था, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे जी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। देखें ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये पार्ट्स आते हैं तो इसको अच्छी तरह से समझें। इनको सबसे पहले हम ऑर्डर पेयर है हमारे पास, ऑर्डर पेयर को किस में चेंज करेंगे हम, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करने का मतलब क्या है कि अब आपने इसके अंदर साइन भी लगानी है और इसमें आयोटा भी देना है, ठीक है। यानी 2 + 3 आयोटा और यहाँ पे भी -4 + 7 आयोटा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाएगा आपका 2x और प्लस के 3x आयोटा और इज इक्वल्स टू, ये अभी एज इट इज रहेगा। अब इसको करें y आयोटा 2y आयोटा, फिर इसको इससे करें प्लस के 3y आयोटा और इज इक्वल्स टू -4 और +7 आयोटा एज इट इज, ठीक है। अच्छा अब देखें इसमें से आपने वैल्यूज़ निकालनी है x और y की, क्योंकि ये इक्वेशन है, इक्वेशन के अंदर से वैल्यू निकालते हैं हम किस तरह से 2x और y के साथ जी। अब देखें यहाँ पे आपके पास आयोटा वाली वैल्यूज़ भी आई हुई हैं और विदाउट आयोटा की भी आई हुई है, ठीक है। तो उनको पहले सेट कर लें वैल्यूज़ को, 2x एज इट इज़ रहेगा, फिर प्लस के 3x आयोटा एज इट इज़ रहेगा, फिर 2y आयोटा एज इट इज़ रहेगा। अब देखें ये चीज़ जो है
आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर आपको सबको पता है किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो -1 जब यहाँ डलेगा तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3y बन जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल्स टू दिस फैक्टर इज एज इट इज, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, रियल पार्ट को अलग कर लेंगे और इमेजनरी पार्ट को अलग कर लेंगे। रियल पार्ट क्या है आपका, जिसके साथ आयोटा नहीं है, 2x - 3y, ठीक है, और इज इक्वल्स टू -4, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन गई। और इमेजनरी पार्ट कौन कौन से हैं, 3x आयोटा +2y आयोटा, और यहाँ से इज इक्वल्स टू -+7 आयोटा, ठीक है। आयोटा कॉमन लेंगे इधर से तो कितना हो जाएगा, 3x +2y आयोटा इज इक्वल्स टू 7 आयोटा। तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, खाली क्या बचा यहाँ पे, 3x +2y और इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। तो अब आपने इनको जो है साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है दोनों को, और यहाँ पे जो है x और y की वैल्यू लेकर आनी है जी। अब देखिए ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, इसमें से आपने वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 को आपने जो है किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो क्यों करवाएंगे, क्योंकि दोनों के अंदर आपको जो है कोफिशिएंट जो है वो सेम चाहिए, ठीक है। या तो y के कोफिशिएंट सेम हो जाएं या फिर x के कोफिशिएंट सेम हो जाएं। तो यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे इस इक्वेशन को 2 के साथ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 6, और जब इस इक्वेशन को 3 के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, वो 6 बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करवाएं कितना आ जाएगा 4x और -6y और इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 -8। फिर ऐसी इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं कितना हो जाएगा 9x और +6y और इज इक्वल्स टू 7 3 ज़ा 21, ठीक है। चलें अब दोनों को हमने क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। ऐड करते हुए सबको पता है साइन चेंज नहीं होती है। अब देखो यहाँ 6y से 6y कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितने आ जाएंगे 13x और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस माइनस माइनस तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 13/13। तो x का आंसर कितना आ गया 1 जी। अब ये देखें x की वैल्यू आ गई। अब आपने y निकालना है, इक्वेशन नंबर 1 लेंगे आप। इक्वेशन 1 क्या थी 2x -3y इज इक्वल्स टू -4, उसमें x की वैल्यू डाल दें, कितने हो देंगे -3y इधर ही पड़े रहेंगे, -4 और ये 2 पॉजिटिव है वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो कितने हो देंगे -6 और -3y, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, यानी y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। क्या इसमें मुश्किल थी, आपके पास दो इक्वेशन थी, दोनों को सॉल्व किया आपने और फर्दर क्या निकालना था आखिर में x और y की वैल्यू, वो निकाल लिया आपने, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपके पास क्या दिया हुआ है कि x +3 आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y आयोटा, ठीक है। तो इसको भी हमने सॉल्व करना है, इसको भी इक्वेशन की फॉर्म देनी है। अब इसको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पे होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो जिस तरह से जो चीज़ मिली हुई आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करें, यानी यहाँ पे स्क्वायर फार्मूला लगेगा, स्क्वायर फार्मूले के अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते इसको, ठीक है। अगर रूट दे दिया तो रूट क्या होगा, यहाँ पे आके फंस जाएगा, आप ट्रैप हो जाएंगे इस जगह पे आके। तो स्क्वायर फार्मूला लगाइए यहाँ पे, ठीक है। फार्मूला लगेगा a² + 2ab + b², ठीक है। किसका फार्मूला है a + b होल स्क्वायर। ए क्या है x है, बी क्या है 3 आयोटा। चले लगा दीजिए जल्दी से फार्मूला, x का स्क्वायर कर दीजिए प्लस के फार्मूला ऑफ 2 फिर x फिर 3 आयोटा और प्लस स्क्वायर ऑफ 3 आयोटा, ठीक है।
और इज इक्वल्स टू 2y आयोटा एज इट इज़ पड़ा हुआ है। क्या करेंगे, स्क्वायर हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये 6x आयोटा, और ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर जब भी आएगा आपको फ़ौरन इस साइन को चेंज करना होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब देखें आयोटा स्क्वायर आ गया, आयोटा स्क्वायर जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर तो 3 के ऊपर भी आएगा, ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ 3 हो जाएगा। तो इज इक्वल्स टू 2y आयोटा, ठीक है जी। अब देखिए इसकी भी वही कंडीशन बन गई कि रियल पार्ट भी नज़र आ रहा है, इमेजनरी पार्ट भी नज़र आ रहा है। तो इस साइड पे देखें सिर्फ क्या है आपके पास, इमेजनरी है। रियल क्या है यहाँ पे, ज़ीरो, ज़ीरो है रियल, ठीक है, और इमेजनरी पार्ट 2y है। तो अब हम इक्वेशन बनाएंगे, रियल को रियल के साथ और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ इक्वेट करवाएंगे, ठीक है। तो इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस के 9 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्योंकि रियल पार्ट यहाँ पे 0 है। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 6x आयोटा इज इक्वल्स टू 2y आयोटा, ठीक है, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, और 2 1 2, 2 3 6, कितना बन गया, 3x इज इक्वल्स टू y, ठीक है। तो यहाँ पे 3x इज इक्वल्स टू वाई, अभी इसको पहले सॉल्व करेंगे हम, इसको अभी ऐसे ही रखने रहने दो, क्योंकि जब यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी तो वो यहाँ पे हम पुटअप करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस के 9 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसके रूट्स निकालने होंगे, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 ऐसे हो जाएगा, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। अब स्क्वायर है इसके ऊपर, स्क्वायर को कौन हटाएगा, रूट, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, √9 आ जाएगा। और जब √9 आपको पता है कि किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस के 3 के इक्वल होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, प्लस माइनस के 3। अब वो आप यहाँ पे पुट अप कर दें, 3 प्लस माइनस के 3 और इज इक्वल्स टू वाई, तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 प्लस माइनस के 9 इज इक्वल्स टू वाई। ये आपके पास आ गई किसकी, y की वैल्यू। कितना इजी था ये क्वेश्चन, ठीक है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अच्छा अब आ जाइए, अब आपके पास जो है वो नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपने करना है x प्लस 2y आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x आयोटा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो खाली इमेजनरी पार्ट है, रियल पार्ट क्या है यहाँ पे, 0। इसको हम अगेन उसी से फॉर्मूले से ही खोलेंगे, तो मैं डायरेक्ट देखो फार्मूला लगा देती हूँ इसके ऊपर, आप लोगों ने हर चीज़ फार्मूले के साथ करनी है। चलो मैं लगा देती हूँ, फिर खामखा में आप लोग कहोगे मिस तो लगा नहीं रही हैं और हमें कहती हैं कि लगाओ फार्मूला ज़रूर। तो चलो भाई सब खुश हो जाओ, मिस ने भी फार्मूला लगा दिया, ठीक है, खुश हो गए सब। चलो भाई ए कितना है x, b कितना है 2y आयोटा, चलो वैल्यू डालो जल्दी से, एक्स स्क्वायर प्लस फार्मूला ऑफ 2x, फिर 2y आयोटा, फिर प्लस 2y आयोटा होल स्क्वायर, और ये इज इक्वल्स टू x आयोटा एज इट इज़, ठीक है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करो, स्क्वायर आएगा, सबके ऊपर स्क्वायर आएगा, 2 के ऊपर भी, y के ऊपर भी, आयोटा के ऊपर भी। आयोटा के ऊपर स्क्वायर आएगा तो वो इस साइन के ऊपर इफेक्ट करेगा, क्या हो जाएगी वो साइन, नेगेटिव बन जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगी। चलो यहाँ से स्टार्ट करो, एक्स स्क्वायर प्लस के कितना आ जाएगा, 2 2 4, 4xy आयोटा, फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे 4, y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर जिसने उसको पॉजिटिव को नेगेटिव बना दिया, और इज इक्वल्स टू एक्स आयोटा, ठीक है। अब अगेन वही चीज़ करनी है, आपने क्या करना है जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी, क्या, रियल को रियल के साथ इक्वेट करेंगे और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ इक्वेट करेंगे, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना बेटा ये, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, ये चीज़ बहुत आसान है, सबने सोच समझ के करनी है अच्छी तरह से। तो किस तरह से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 4y स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4xy आयोटा इज इक्वल्स टू x आयोटा, ठीक है। x आयोटा आयोटा से कैंसिल हो गया, ठीक है, और x यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 4y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स, तो ये क्या बन जाएंगे, 4y इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके 1 के साथ डिवाइड करेगा, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1/4, ठीक है। अब इस 1/4 को यहाँ डालो इस जगह पे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज़, वाई की जगह पे क्या डालेंगे, 1/4
और ये स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको स्क्वायर दे दो, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4 और ये 1/8 बन जाएगा और इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 4 4 ज़ा 16, 16 बन जाएगा, सॉरी। ठीक है, फिर अब 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 0। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करते हैं, उसके रूट्स निकालते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इसको रिप्लेस करेंगे हम, तो ये माइनस का है, वहाँ जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स को पे स्क्वायर है तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, जब रूट लगाएंगे तो एक्स आ जाएगा यहाँ पे और ये प्लस माइनस के 1/4 रूट के अंदर चला जाएगा और जब 4 का रूट लेंगे तो क्या निकलता है 1/2। ये एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, ये कितना आसान था। ठीक है मेरे बच्चे, आपको हमने पूरे कितने करवा दिए, 9 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, टाइम अब बहुत हो गया, बहुत लंबी वीडियो हो गई है हमारी। तो इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट 2 पार्ट खाली इसके रह गए, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले वही 2 क्वेश्चन करवाएंगे और फिर आगे करवाएंगे। ठीक है, आगे न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करवाएंगे साथ ही। ठीक है, तो मेरे बच्चे वीडियो को ज़रूर देखना, उसको अच्छी तरह से समझना, वर्डिंग पे गौर करना और एक एक चीज़ उसकी बार बार नोट करो और उसको अपने जहन में बिठाओ। मेरी वर्डिंग को अपने जहन में बिठाओ। वर्डिंग को जहन में बिठाओगे ना तो खुद ब खुद तुम्हें क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अब चैनल को ज़रूर आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। ओके, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। ठीक है, चलो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।